Hello everyone, praise the Lord, Sabku Jai Yeshu. A big God bless you to everyone, Shalom. I hope everyone is fine. Today we are going to talk about the grace of God. आज हम लोग बात करेंगे ईश्वर के अनुग्रह के बारे में. What is grace? We are going to talk about this. The Bible says that people who believe in God, they live under grace of God. यानी बाइबल में बताती है जो लोग ईश्वर पे विश्वास रखते हैं वो ग्रेस में रहते हैं, यानी ईश्वर के अनुग्रह में रहते हैं. ऐसा रोमन्स चैप्टर 6 वर्स 14 में कहा गया है. बाइबल हमें बताती है इफिसियों के बुक में चैप्टर 2 वर्स 8 और 9 में कि वी आर नॉट सेव्ड बाय वर्क्स बट वी आर सेव्ड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड. यानी हम लोग बचाए गए हैं ईश्वर के अनुग्रह के द्वारा. हम लोग अपने कामों द्वारा बचाए नहीं गए, लेकिन बचाए गए हैं हम ईश्वर के अनुग्रह के द्वारा, जिसे हम ग्रेस कहते हैं. नाउ व्हाट इज ग्रेस? ग्रेस क्या होता है? व्हेन वी डोंट डिजर्व एनीथिंग एंड व्हेन गॉड अनलीशेस फेवर अपॉन अस, दिस इज कॉल्ड ग्रेस. यानी जब हम कुछ भी डिजर्व नहीं करते, जब हम किसी चीज के लायक नहीं होते, तब ईश्वर हम पे अनुग्रह करते हैं और वो कहलाता है उनका ग्रेस. When we do mess in our lives, यानी जब अपनी जिंदगी के साथ जब हम लोग कबाड़ा कर लेते हैं, जब हम सारे गलत काम करते हैं और जब बहुत सारे पाप करते हैं, सिन करते हैं, बहुत सारी मिस्टेक्स करते हैं, तो हमें लगता है सब कुछ खत्म हो गया. उस टाइम पर जीसस हमारी लाइफ में एंटर होते हैं और वो कहते हैं दिस इज नॉट द एंड. और जीसस हम पे करते हैं अपना फेवर, जिसे हम ग्रेस कहते हैं. कई बार हम पे गॉड खुद भी फेवर कर सकते हैं और कई बार वो किसी और के द्वारा भी हम पर फेवर दिलवा सकते हैं. द बाइबल सेज दैट जीसस लव्स सिनर्स, यानी यीशु मसीह को पापी लोग बहुत पसंद हैं और यीशु मसीह पापियों से बहुत मोहब्बत करते हैं. ऐसा हम पाते हैं मैथ्यूज की किताब में चैप्टर 9 वर्स 10. यहाँ लिखा है कि जीसस यूज्ड टू ईट एंड डाइन विद सिनर्स एंड टैक्स कलेक्टर्स. यानी मैथ्यूज की किताब चैप्टर 9 वर्स 10 में कहती है कि यीशु मसीह हमेशा पापियों के साथ और चुंगी लेने वालों के साथ खाना खाते थे. वो हमेशा उनके साथ रहते थे और उनसे बातें करते थे. और उस जमाने में टैक्स कलेक्टर्स को और हार्लॉट्स को बहुत बुरा माना जाता था, अभी भी माना जाता है. लेकिन एक जगह जीसस क्राइस्ट कहते हैं दैट टैक्स कलेक्टर्स एंड द हार्लॉट्स विल बी द फर्स्ट वन टू एंटर द किंगडम ऑफ हेवन. ऐसा लिखा है मैथ्यूज 21 और 31 में. यानी यहाँ ईश्वर ना अनुग्रह दिखाते हैं सिनर्स पे, यानी पापियों पर. और वो कहते हैं कि जो हार्लॉट्स हैं और जो टैक्स कलेक्टर्स हैं, जो चुंगी लेने वाले हैं, वो स्वर्ग में सबसे पहले एंटर होने वाले हैं. ये दर्शाता है यीशु का अनुग्रह, यानी गॉड्स ग्रेस. So we are the people who live under the grace of God and we cannot boast that we are saved by our works. यानी हम लोग बोस्ट नहीं कर सकते, हम लोग प्राइड फीलिंग नहीं दिखा सकते कि हम बचाए गए हैं अपने कामों के द्वारा, क्योंकि हम बचाए जाते हैं यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा. The heart of Jesus is a heart full of compassion. अगर हम बाइबल पढ़े मैथ्यूज चैप्टर 9 वर्स 36 में बताती है कि यीशु एक बार जब क्राउड को देखते हैं तो वो उस पर तरस खाते हैं और कहते हैं ये उन लोगों के समान है जैसे भेड़ें होती हैं जिनका कोई शेपर्ड नहीं होता, जिनका कोई गडरिया नहीं होता. The Bible says in Matthew 9:36 that Jesus saw crowd and he had compassion on them. He said they are sheep, they are like sheep without shepherd. यानी यीशु जब इस दुनिया में आए थे तो लोग भटके हुए थे, लोग भटकी हुई भेड़ों के समान थे, क्योंकि उनके पास कोई चरवाहा नहीं था. तो यीशु मसीह को उन लोगों पे तरस आता है और कहते हैं वे ऐसे लोग हैं जो भेड़ें हैं, जो भटकी हुई हैं, जिन्हें चरवाहे की जरूरत है. और अच्छा चरवाहा कौन है? वह है यीशु मसीह. द बिगेस्ट एग्जाम्पल ऑफ ग्रेस वी फाइंड इन बाइबल व्हेन जीसस डाइड फॉर आवर सिंस. यानी सबसे बड़ा एग्जाम्पल ग्रेस यानी अनुग्रह का है जब यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी. ऐसा 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 2 में लिखा है, जीसस डाइड फॉर आवर सिंस. यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी और हमें छुटकारा दिलाया हमारे पापों से. वी डोंट डिजर्व फॉरगिवनेस. यानी बाइबल बताती है हर एक इंसान ने पाप किया है और ईश्वर की महिमा से दूर हो गया. उस हिसाब से हम लोग फॉरगिवनेस डिजर्व नहीं करते, हम लोग क्षमा डिजर्व नहीं करते, लेकिन यीशु मसीह ने हमें क्षमा दी अपने बलिदान द्वारा. दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ग्रेस. यहाँ दर्शाता है यीशु मसीह का अनुग्रह. जबकि हम लोग डिजर्व नहीं करते थे क्षमा, लेकिन यीशु मसीह ने हमारे पापों को परे रखकर हम लोगों पर दिखाई अपना अनुग्रह, जिसे हम ग्रेस कहते हैं. While Jesus was dying on the cross, he said, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. This is written in Luke 23:34. जब जीसस की डेथ होती है क्रॉस पे तो मरते समय वो कहते हैं हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं. यानी मरते मरते भी उन्होंने उन लोगों को क्षमा दी जिन्होंने उनको क्रूस पे चढ़ाया था. दिस इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ ग्रेस. और उस समय यीशु मसीह के साथ क्रूस पे टंगा होता है एक चोर. दैट पर्सन लिव्ड अ लाइफ ऑफ सिन. और वो कहता है कि मैं तो ये सब डिजर्व करता हूँ. वो कहता है मेरे साथ जो भी हो रहा है मेरे कामों की वजह से हो रहा है, बिकॉज आई एम अ सिनर एंड आई लिव्ड अ लाइफ ऑफ क्राइम, सो आई डिजर्व ऑल दिस थिंग्स. लेकिन वो यीशु मसीह को देख के कहता है कि इन्होंने तो कुछ गलत काम नहीं किया, लेकिन फिर भी इनको पनिश किया गया. तो यीशु मसीह उससे कहते हैं कि तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में होगा. और उसने अपनी लाइफ हमेशा एक पापी बन के जी थी,
उसने इतने सारे क्राइम करे थे, लेकिन लास्ट टाइम जब उसकी डेथ होती है तो यीशु मसीह उसको अपना अनुग्रह देते हैं, अपना ग्रेस दिखाते हैं और उसे कहते हैं आज ही तो मेरे साथ स्वर्ग में होगा। दिस इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ ग्रेस। हम बाइबल में देखते हैं मार्कुस की किताब में चैप्टर 2 वर्स 1 to 12। यहाँ पर क्या होता है, एक इंसान होता है जो पैरालिटिक होता है और वो यीशु मसीह तक पहुंच नहीं पाता, तो उसके फ्रेंड्स उसको मैट पे रखते हैं, छत में छेद करते हैं, उसे नीचे बचाते हैं। There was a paralytic man who could not reach Jesus, so his friends they made a hole in the terrace and they brought him down. और यीशु मसीह जब उस आदमी को देखते हैं तो उसका फेथ देख के बड़े खुश होते हैं। वो उससे कहते हैं तेरे पाप मैंने क्षमा किए और अब से तू चंगा हुआ। वहां जितने भी लोग मौजूद होते हैं वो सब हैरान हो जाते हैं कि हाउ कैन जीसस फॉरगिव सिंस, ओनली गॉड कैन फॉरगिव सिंस। दिस शोज द हार्ट ऑफ गॉड। यानी उस इंसान पर भी यीशु मसीह ने अपना अनुग्रह दिखाया। यीशु मसीह ना सिर्फ हमारे पाप क्षमा करते हैं बल्कि हमें चंगाई भी देते हैं। दिस शोज द मर्सीफुल हार्ट ऑफ गॉड। गॉड नेवर कीप्स द रिकॉर्ड ऑफ आवर रॉन्ग्स। यानी हम जितने भी हम पाप करते हैं, जितने भी हमारे अंदर बुराइयां होती हैं, यीशु मसीह उनका रिकॉर्ड कभी नहीं रखते हैं। वो रिकॉर्ड रखते हैं हमारे आंसुओं का। यीशु मसीह को हमारे पापों से कोई मतलब नहीं है, उन्हें हमारी बुराइयों से कोई मतलब नहीं है। और हमारे अंदर जितने भी पाप और बुराइयां होती हैं, गॉड कभी उनका रिकॉर्ड नहीं रखते। अगर गॉड रिकॉर्ड रखते हैं तो वो रखते हैं हमारे आंसुओं का। दिस इज रिटन इन Psalm 56:8 that God never counts the wrongs that we do towards each other, but He counts our tears, and He blesses us for every tear that we have shed. और जितने भी आंसू अपनी लाइफ में बहाते हैं, हर एक के बदले में गॉड हमें देते हैं दुगनी खुशी और वो देते हैं हमें बहुत सारी बरकतें। God's favor always rests on us, यानी हमें से हर एक पर खुदा का अनुग्रह रेस्ट करता है। No matter whatever wrongs or sins we have done in our life, God is sitting on the throne and He has got the power to convert our mess into our blessings. which means हमने कितने भी सिन करे हैं, कितनी भी गड़बड़ी करी है, कितने गलत काम किए हैं, यीशु मसीह अभी भी थ्रोन पे हैं और उनमें क्षमता है हमारे हर गुनाह को, हमारी हर बुराई को, हमारी हर मैस को अच्छाई में बदलने की, हमारी हर बुरी कंडीशन को अच्छाई में कन्वर्ट करने की। God says in 2 Corinthians 12:9, My grace is sufficient for you. यानी जीसस कहते हैं 2 Corinthians में चैप्टर 12 वर्स 9 में कि मेरा अनुग्रह ही तुम्हारे लिए बहुत है। यानी जीसस कहते हैं यहाँ पे तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, मेहनत करने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं, सिर्फ मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफी है। My grace is sufficient for you and my strength is made perfect in weakness. यानी हमारी जो वीकनेस होती है, हमारी जो कमजोरियां होती हैं, उसमें गॉड अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पावर को डिस्प्ले करते हैं। गॉड लव्स टू डिस्प्ले हिज पावर अमंग आवर वीकनेस। हमारी जितनी भी कमजोरियां होती हैं, ईश्वर अपनी पावर उसमें डिस्प्ले करते हैं और अपना अनुग्रह हम लोगों को दिखाते हैं। We should carry a positive attitude in our lives. We should say, I can do all things through Jesus Christ who strengthens me. ऐसा फिलिपियों में लिखा है चैप्टर 4 वर्स 13। यानी मैं सब कुछ कर सकता हूँ यीशु मसीह के द्वारा। हमारा एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए कि मैं हर एक चीज कर सकता हूँ क्योंकि मुझे गॉड ने स्ट्रेंथ दी है, गॉड ने मुझे पावर दी है और गॉड ने दिया है मुझे अपना अनुग्रह। कई बार हम लोग हार मान लेते हैं, हम लोग निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, पर हमारा एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ द स्टोरी ऑफ प्रोडिगल सन। यहाँ मुझे याद आता है प्रोडिगल सन के बारे में। वो बेटा होता है और वो अपने पिता से अपनी प्रॉपर्टी का शेयर ले जाता है और सारी प्रॉपर्टी बर्बाद कर देता है, खत्म कर देता है। फिर वापस लौट के आता है और उसके पिता उसे क्षमा कर देते हैं, उसे घर में रख लेते हैं। सिमिलरली देयर इज अ प्रोडिगल सन इन ईच वन ऑफ अस। हम में से हर एक में प्रोडिगल सन वास करता है। हम लोग भी बहुत बार गलत काम करते हैं, पाप करते हैं, बुराइयां करते हैं, लेकिन गॉड हमें हमेशा क्षमा करते हैं। बाइबल सेज वी सिन एवरी डे एंड गॉड फॉरगिव्स एवरी डे। द बाइबल सेज समटाइम्स वी रिमेन अनफेथफुल बट गॉड इज ऑलवेज फेथफुल। यानी कई बार हम गॉड से बेवफाई कर जाते हैं, हम वफादारी नहीं दिखाते, लेकिन हमारा जो गॉड है, हमारा जो ईश्वर है, वह वफादार, वह प्रेमी ईश्वर है और वो हमेशा फेथफुल रहता है। ऐसा 2 टिमोथी चैप्टर 2 वर्स 13 में लिखा है। The Bible says in Isaiah 49:15 that even a mother can forget child, but I will never forget you. यानी यहाँ गॉड कहते हैं कि माँ भी अपने बच्चे को भूल सकती है, अपने जन्म दिए बच्चे को भूल सकती है, लेकिन हमारा यहोवा वो हमें कभी नहीं भूलता। उसका अनुग्रह, उनकी दया, उनका मर्सी, उनका ग्रेस हमेशा हम पे बना रहता है। Sometimes we live a life of condemnation. कई बार हम अपने आप को कंडेम करते हैं। This is called self condemnation. Sometimes we have self pity on ourselves. कई बार हम अपने आप को बहुत ज्यादा दोषी ठहराते हैं। हमारे अंदर दोषी की भावना होती है। हम बार बार कहते हैं कि मैंने बहुत सारे गुनाह किए हैं, मैंने बहुत सारे पाप किए हैं, मैंने गड़बड़ी कर दी, अपनी लाइफ के साथ मैंने बहुत गड़बड़ करा है और सब कुछ खत्म हो गया है। Now nothing can be done. अब कुछ नहीं हो सकता, अब सब कुछ खत्म हो गया है। Sometimes we carry these negative feelings.
बट वी शुड नेवर कैरी दीज नेगेटिव फीलिंग्स। कई बार हम जब बहुत पाप करते हैं तो हमारे अंदर नेगेटिविटी आ जाती है कि अब मेरी लाइफ कोई नहीं सुधार सकता, अब गॉड मुझसे नाराज हो गए, अब वो कभी मेरी हेल्प नहीं करेंगे, कभी मेरी सहायता नहीं करेंगे, कभी मुझे ब्लेस नहीं करेंगे। वी शुड नेवर कैरी दीज थॉट्स इन माइंड्स बिकॉज गॉड ऑलरेडी फॉरगिव आवर सिंस 2000 years बैक। यानी 2000 साल पहले यीशु मसीह ने हमारे सारे गुनाह माफ कर दिए थे और यह है उनका अनुग्रह। समटाइम्स अदर पीपल ऑल्सो कंडेम अस। कई बार दूसरे लोग भी हमें कंडेम करते हैं कि तुम्हारे अंदर बहुत सारी कमियां हैं, लोग हमारी कमियां निकालते हैं, तुम ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, आप बहुत कमजोर हो, तुमसे कुछ नहीं होगा, यू आर लूजर, यू गुड फॉर नथिंग। कई बार लोग भी हमें कमियां निकालते हैं, लेकिन बाइबल रोमियो में कहती है चैप्टर 8 वर्स 33 में, हु कैन कंडेम गॉड्स इलेक्ट। यानी अगर हमें गॉड ने इलेक्ट करा है, अगर हम परमेश्वर के चुने हुए हैं, तो हम पे कोई भी दोष की भावना नहीं लगा सकता, हमें कोई भी दोषी नहीं ठहरा सकता अगर गॉड ने हमें अपने लिए सिलेक्ट किया है। Who can bring a charge against God elect? This is written in Romans 8:33. और आगे चल के रोमन्स की बुक कहती है 8:31 में, If God is for us, who can be against us? यानी अगर हमारे साथ परमेश्वर है तो मनुष्य मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अगर गॉड का हाथ हमारे सर पे है तो कोई भी हम पे चार्ज नहीं लगा सकता, कोई भी हम पे दोष नहीं लगा सकता, कोई भी हमारी कमियां नहीं गिन सकता। If God is for us, who can be against us? The grace of God is a free gift available to us. यानी खुदा का जो अनुग्रह है, यीशु मसीह का जो अनुग्रह है, वो फ्री गिफ्ट है। हमें इसके लिए कोई मेहनत नहीं करनी, हमें इसके लिए परेशान नहीं होना, हमें इसकी कीमत नहीं चुकानी। वी डू नॉट हैव टू पे द प्राइस फॉर ग्रेस बिकॉज द प्राइस वॉज ऑलरेडी पेड बाय क्राइस्ट जीसस। यानी जो कीमत थी वो यीशु मसीह ने पहले ही चुका दी थी अपना लहू बहा के। जीसस क्राइस्ट ऑलरेडी पेड द प्राइस फॉर आवर सिंस एंड देयरफॉर वी डोंट हैव टू पे एनी प्राइस फॉर ग्रेस। यानी ईश्वर का जो अनुग्रह है वो हमारे लिए फ्रीली अवेलेबल है, हमें इसके लिए कोई कीमत नहीं चुकानी, कोई प्राइस नहीं चुकाना, क्योंकि उसकी कीमत चुकाई गई थी यीशु मसीह के लहू द्वारा। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ अ वुमन हु हैड अ प्रॉब्लम ऑफ इश्यू ऑफ ब्लड। अगर आप लूका की किताब देखें चैप्टर 8 वर्स 43 से 48, यहाँ एक लेडी होती है जिसको इश्यू ऑफ ब्लड की प्रॉब्लम होती है और बहुत भीड़ होती है तो यीशु मसीह के पास पहुंच नहीं पाती। वो काफी कोशिश करती है कि यीशु मसीह को उनके पास जाए, उनसे प्रार्थना करवाए, लेकिन बट शी मैनेजेस टू टच द हेम ऑफ हिज गारमेंट। वो यीशु के पास से नहीं जा पाती, उनसे छू नहीं पाती, तो वो उनका सिर्फ कपड़ा छूती है और उसके अंदर हीलिंग आ जाती है। शी वॉज हील्ड एट दैट मोमेंट। दिस वॉज द ग्रेस ऑफ गॉड। यानी खुदा की ग्रेस इतनी ज्यादा अवेलेबल है हम लोगों के लिए कि गॉड ने उसको टच भी नहीं करा, उसके लिए प्रेयर भी नहीं करी, लेकिन फिर भी सिर्फ गॉड का क्लॉथ छूने से उसको हीलिंग मिलती है। दिस ग्रेस वॉज फ्रीली अवेलेबल टू हर। इसे कहते हैं ईश्वर का अनुग्रह। दिस रिमाइंड्स मी ऑफ अनदर वुमन इन ल्यूक 7:36-50। यहाँ पे एक फरीसी होता है जो यीशु मसीह को इनवाइट करता है डिनर पे। यीशु मसीह उसके घर जाते हैं, वहां एक लेडी आती है, वो जीसस के पीछे खड़े होकर रोती है, वो अपने आंसू बहाती है और उसके आंसुओं से वो यीशु के पैर धोती है, फिर अपने बालों से उनके पैर पोंछती है और उनके पैरों को किस करती है और उस पर परफ्यूम लगाती है। और वहां पे बहुत सारे फरीसी बैठे होते हैं, तो कहते हैं कि अगर यीशु को मालूम होता ये औरत कौन है तो वो उसको कभी अपने आप को टच नहीं करने देते, बिकॉज शी वॉज हार्लॉट, क्योंकि वो लेडी एक वैश्य होती है। और लोग कहते हैं कि जीसस ने इसको अपने आप को कैसे छूने दिया, ये तो पापी है। और जीसस उस टाइम पे उसके सारे पाप क्षमा कर देते हैं अपने अनुग्रह के द्वारा। और जीसस कहते हैं जहां जहां ये इंसिडेंट बताया जाएगा गॉस्पेल में, वहां वहां इस लेडी का भी जिक्र होगा। ये था यीशु का अनुग्रह जो कि फ्रीली अवेलेबल था उस पापी स्त्री के लिए। बाइबल हमें बात याद दिलाती है मरियम मैगदलीन की, मेरी ऑफ मैगदलीन। अगर आप जॉन की बुक देखें चैप्टर 20 वर्स 11-18 में, मरियम ऑफ मैगदलीन शी लेड अ वेरी रेचेड लाइफ। उसने अपनी लाइफ में बहुत सारे सिन करे थे, अपनी लाइफ को उसने तबाह कर दी थी, खत्म कर दी थी, और जिसकी वजह से उसमें बहुत सारे स्पिरिट्स आके रहने लगे थे। शी वॉज अ पोजेस्ड वुमन एंड जीसस हैड फेवर ऑन हर। नॉट ओनली ही हील्ड हर बट शी वॉज चोजन टू विटनेस द रिजरेक्टेड लॉर्ड। यानी जीसस ने उस पर इतना अनुग्रह दिखाया कि ना सिर्फ उसको उसकी स्पिरिट से आजाद किया, जो कि डीमंस उसको पोजेस करते थे, उनसे आजाद दिलाई, उसे उसके पापों को भी क्षमा किया, और वो पहली स्त्री बनी जिसने यीशु मसीह को पुनरुत्थान के बाद देखा। जीसस ने उसको अपना दर्शन दिया रिजरेक्शन के बाद। शी वॉज चोजन टू विटनेस द रिजरेक्शन ऑफ क्राइस्ट जीसस। दिस वॉज द ग्रेस ऑफ गॉड विच वॉज फ्रीली अवेलेबल फॉर अ सिनर लाइक मैरी मैगदलीन। यहाँ अगर आप पतरस के बारे में देखें चैप्टर 22 लूक का वर्सेस 54 से 62, पीटर 3 बार इनकार करता है जीसस का कि मैं उसे नहीं जानता, लेकिन यीशु उसके साथ नाराज नहीं हुए। उन्होंने ये नहीं कहा कि पीटर तुमने मुझे इनकार कर दिया, बिट्रे करा तो मैं तुम्हें बाहर निकालता हूँ डिसाइपल्स की टोली में से, बल्कि यीशु मसीह ने उस पर अनुग्रह दिखाया, अपना ग्रेस दिखाया, और इतना ज्यादा ग्रेस दिखाया कि पीटर बिकेम द रॉक जिसपे पूरा का पूरा चर्च खड़ा है। पीटर बिकेम द फर्स्ट पोप। जीसस नाराज नहीं हुए थोमा के साथ,
अगर आप जॉन की बुक चैप्टर 20 देखें, वर्स 24 से 29, थॉमस ही रिफ्यूज टू एक्नॉलेज द रिजरेक्शन ऑफ जीसस। वो कहता है जब तक मैं यीशु को नहीं देखूंगा तब तक मैं नहीं मानूंगा कि यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ है। He said, unless I see Jesus and touch his wounds, I will not believe that Jesus has resurrected. यीशु मसीह ने दिखाया, उस पर भी अनुग्रह, वो उसके सामने अपीयर होते हैं और उसे कहते हैं कि तुम मेरे वुंड्स को टच करो, and you see and believe that I have resurrected. Jesus displayed his unconditional love towards Thomas also. बाइबल हमें बताती है मैथ्यू 26 से चैप्टर में 56 वर्स में कि जब यीशु मसीह को पकड़ाया गया था, जब सोल्जर्स आते हैं उन्हें पकड़ने, तो सारे के सारे चेले मिलकर भाग जाते हैं। The Bible says when Jesus was arrested, all the disciples they fled, but Jesus was never angry with them. He made all the disciples the foundation of the church. यानी जितने भी डिसाइपल्स हैं उन्हें चुना गया और वो उन्होंने रखी चर्च की नींव और उन्होंने फैलाया सुसमाचार सारे वर्ल्ड में। The grace of God is freely available to us. कई बार गॉड लोगों को चुनते हैं हमारी जिंदगियों में ग्रेस लाने के लिए। Sometimes God select people to do favor on us. जब हम फेवर डिजर्व नहीं करते, जब यीशु मसीह हम पे फेवर करते हैं या कुछ लोग आके हमारी जिंदगी में फेवर करते हैं, दिस इज कॉल्ड अनकंडीशनल ग्रेस ऑफ गॉड। ये कहलाता है गॉड का, परमेश्वर का अनुग्रह। जैसे कि अगर हम बाइबल में देखिए, रूथ एक लेडी थी ओल्ड टेस्टमेंट में। शी वॉज अ नॉन जूइश वुमन, लेकिन उसकी मदर जो होती है नाओमी, शी वॉज अ जूइश वुमन। रूथ के हस्बैंड की डेथ हो जाती है, उसका देवर भी मर जाता है, उसके फादर इन लॉ की भी डेथ हो जाती है, लेकिन वो क्योंकि गैर यहूदी महिला थी, शी डिसाइड्स टू स्टे विद नाओमी, her mother-in-law who was a Jewish woman. रूथ डिसाइड करती है अपने मदर इन लॉ के साथ रहने के लिए और वो कहती है आपका देश मेरा देश, आपका गॉड मेरा गॉड, विच मीन्स शी एक्सेप्ट्स इजराइल। वो जूइश बन जाती है और वो यहोवा को एक्सेप्ट करती है और वो यहोवा गॉड से रोजाना प्रेयर करती है और गॉड दिखाते हैं उस पर अपना अनुग्रह एक गैर यहूदी महिला पे। गॉड से मिलवाते हैं बोअज के साथ, जो कि उस पर दया करता है और उसे जॉब भी देता है और उससे बाद में मैरिज भी करता है और आगे जाके उनके वंशज होते हैं जिनमें से एक था दाऊद यानी डेविड, जो कि बना यीशु मसीह का एंसेस्टर, क्योंकि आगे जाके दाऊद की लाइन से निकलता है यीशु मसीह। ये दर्शाता है बोअज का हृदय जिसने अनुग्रह दिखाया रूथ पे, लेकिन उसके दिल में खुदा ने डाला था और गॉड ने ब्लेस करा रूथ को। विच मीन्स गॉड कैन समटाइम्स यूज पीपल टू ब्लेस अस, टू शो फेवर टुवर्ड्स अस। दिस इज कॉल्ड द ग्रेस ऑफ गॉड। और यही कहलाता है खुदा का अनुग्रह। कई बार वो हम पे खुद अनुग्रह करते हैं और कई बार वो लोगों को इस्तेमाल करते हैं हम पे अनुग्रह करने के लिए। I would like to pray for all of you. Heavenly Father, we pray for all the viewers who are watching this video. Father God, bless everyone abundantly. Father God, thank you for the grace of gift that is freely available to us. Heavenly Father, we thank you for this gift of grace. We pray for everyone who's sick, who's sad, who's depressed. Enable them to come out of their sickness, their depressions, their troubles, temptations and sufferings. Father God, bless each one with the gift of Holy Spirit. Bless each one with the fruits of Holy Spirit. We give all glory and honor to your name. We ask this prayer through Jesus Christ our Lord. Amen. I hope you are blessed while listening to this message. Stay blessed. Take care. God bless you. Bye-bye.